हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल की तरफ से है, इसके अंदर ये जो वीडियो है आज इसका मकसद है टेस्ट सीरीज़ ओएफबी ग्रुप सी एंड डी। हमारे पास जो इंक्वायरीज़ आई हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज़ आई हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। वो अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी। उनमें सबसे कॉमन इन्फॉर्मेशन उनको ये चाहिए कि सर हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल ने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखते हुए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि टेक्निकल के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उसके प्रॉब्लम्स किस किस तरीके से आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थ्योरी टू प्रैक्टिकल ने ओएफबी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर इस वीडियो के अंदर दी गई किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8003378523 के ऊपर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theorytopractical@gmail.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.theorytopractical.com। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ट्यूटोरियल फ्लो हमारे में क्या रहेगा। मतलब इस वीडियो जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसके अंदर ट्यूटोरियल फ्लो का मतलब अब हम इस वीडियो में क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सबसे पहला है व्हाट। ठीक है, व्हाट के अंदर ये आएगा कि ये जो टेस्ट सीरीज हम लोग बनाई है, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है जो आपको चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हाउ। मतलब अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किस तरीके से करेंगे। उसके बाद आता है फी स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो इसकी फ़ीस क्या रहेगी, आपको किस किस तरीके से पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपको कैसे ये सीरीज़ ज्वाइन करनी है। इसके बाद हम लोग ऑफर्स देखेंगे, जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के एक्साइटिंग ऑफर्स है टेस्ट सीरीज़ और ग्रुप के लिए। और इसके बाद हम लोग जानेंगे बेनिफिट्स के बारे में कि हमने ये सब देख लिया कि ये क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, फ़ीस क्या रहेगा, ऑफ़र क्या क्या मिल रहे हैं। लेकिन जब तक हमें पता नहीं होगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तब तक हम लोग ये सीरीज़ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे लास्ट में हम इस वीडियो के बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले व्हाट से। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं हम लोग व्हाट पे। दिस टेस्ट सीरीज़ OFB ग्रुप सी एंड डी व्हाट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, किस चीज़ के बारे में ये है और इसके अंदर व्हाट विल यू गेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने बनाई है थ्योरी टू प्रैक्टिकल की तरफ से, जो नई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है, इसके अंदर आप जो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2007 के रिक्रूटमेंट में जो पेपर होने वाले हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, और इसके अलावा जो ग्रुप डी है वो लेबर्स के लिए पोस्ट है, सेमी स्किल्ड लेबर, जो ग्रुप सी था। तो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको। ये सबसे पहले मिलने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, एक आपको पीडीएफ टेस्ट पेपर मिलेगा। पीडीएफ टेस्ट पेपर मतलब आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और ये पूरा का पूरा जो टेस्ट पेपर होगा ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो पेपर होता है टेक्निकल ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, उनके लिए अलग अलग पेपर होते हैं। तो आपको जो भी आपका ट्रेड है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर पेपर आपको प्रोवाइड करा जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, दूसरी चीज़ मिलेगी वो यहाँ सबसे अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है स्टेप बाय स्टेप वीडियो सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूँ। जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलता है स्टूडेंट मार्केट की तरफ भागता है, मार्केट से बहुत सारी किताबें परचेज़ करके लाता है जिसके अंदर बहुत सारे पेपर्स दिए हुए होते हैं। वो पेपर्स वो अटैम्प्ट करता है, अटैम्प्ट करने के बाद आंसर की पे जाता है, जहाँ तक होता है आंसर की उसकी मैच नहीं करती, या फिर मैच कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है।
आंसर की उसकी मैच नहीं करती, अगर मैच कर जाती है तो वो सॉल्यूशंस को देखता ही नहीं है, अगर उसकी मैच आंसर की नहीं करती है तो वो सॉल्यूशंस की तरफ जाता है और सॉल्यूशन में उसको 3 से 4 लाइनों का एक सॉल्यूशन मिलता है जो उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट, ये आपको एक PDF टेस्ट पेपर जो मिलेगा, दूसरी चीज़ स्टेप बाय स्टेप वीडियो सॉल्यूशन, मतलब जो टेस्ट पेपर आपको मिला है आपकी पर्टिकुलर ट्रेड के हिसाब से, उसी का स्टेप बाय स्टेप वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो सॉल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरीके से है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, 2 सिचुएशंस होती है। आपने कोई क्वेश्चन किया तो या तो आपका सही हो गया, ठीक है, इन केस अगर सही हो गया तो हो सकता है आपने उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा, अगर परफेक्ट अप्रोच आपकी नहीं है तो हो सकता है उसके अंदर आपका टाइम भी ज़्यादा लगा हो। तो वीडियो सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होता है, आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट का समझ में आएगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस तरीके से किया गया है, और आप जो एक बेटर अप्रोच जो होती है कि इससे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिसका आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो अगर आपका सही है तो भी आपको ये चीज़ बेनिफिशियल होगी। और दूसरा, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपने जब बुक ली, बुक के अंदर देखा 3 से 4 लाइनों का आंसर था, जो सॉल्यूशन था वो था, और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। मतलब जो वीडियो सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग था, इसके अंदर आपको ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। कैसे कि आपको वो पूरा जो सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाएगा, जिससे आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मुझे किस तरीके से करना था और मैंने इसमें क्या मिस्टेक की है। तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स आती है गाइडेंस की, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको, अगर आप बुक लेके आते हैं, आपने टेस्ट दिया, आपने मैच कर लिया आंसर, दैट्स गुड, बट आपको यहाँ गाइडेंस नहीं मिल पाता। बट आप जहाँ थ्योरी टू प्रैक्टिकल की यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको नो डाउट आपको एक गाइडेंस दी जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं बुक से, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उन पे बेस आपको बता दिया जाता है, और उसके अलावा उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं जाती है। बट टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स में होती है आपको जो क्वेश्चन कराया गया है उसके अंदर जो जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं वो फॉर्मूलाज आपको बताए जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं कि आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना है। और दूसरा ट्रिक्स यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ करी जा रही है कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स की बात। मतलब उस ट्रिक के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन कराया इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो आप ये याद कर लीजिए, उस ट्रिक के ऊपर बेस्ड जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उन ट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ ये ट्रिक लगी है, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि व्हाट विल यू गेट, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे हाउ विल यू गेट पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं हाउ पे। मतलब अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको यहाँ करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास चॉइसेस है। मतलब अगर आप OFB ग्रुप C के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप C के अंदर आपको एक मिलेगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एक आपका होता है फिटर और एक है मशीन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको OFB E याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसका एग्ज़ाम कोड है OFB F, और अगर आपको इसकी चाहिए तो आपको OFB M याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप, ये तो मैंने ग्रुप C की बात करी, अब मैं बात करता हूँ ग्रुप D की, ठीक है। अगर आप ग्रुप D के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको जो कोड याद रखना है वो है OFB D। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया ये आपको याद रखनी है कि ये है एग्जाम कोड्स, ठीक है। एग्जाम कोड्स का आपको करना क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम कोड के बारे में क्लियर कर लीजिए कि अगर आप ग्रुप C का दे रहे हैं, ग्रुप C में इलेक्ट्रिकल आपका ट्रेड है तो OFB E,
अगर आप फिटर के लिए दे रहे हैं तो OFB F, अगर आप मशीन के लिए दे रहे हैं तो OFB M, अगर आप ग्रुप डी का दे रहे हैं तो OFB D। तो रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है? रजिस्ट्रेशन आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी सिटी और अपना एग्जाम कोड, ये आपको मैसेज कर देने हैं तीनों चीज़ें 8003785223। ये तीनों चीज़ें आपको व्हाट्सअप कर देनी है 8003385223 पे। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप theory2practical@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक एग्जाम्पल हम बात करें नेम, अगर मेरा नाम है रवि तो मैं लिखूंगा रवि। सिटी है मेरा जयपुर तो मैं लिखूंगा जयपुर। और मेरा एग्ज़ाम कोड है, सपोज कीजिए मैं फिटर से ग्रुप सी के लिए फाइट कर रहा हूँ तो मैं OFB C लिख के सबसे पहले मैं लिखूंगा रवि, फिर मैं लिखूंगा जयपुर और फिर मैं लिखूंगा OFB C। और ये तीनों चीज़ें मैं व्हाट्सअप कर दूंगा 8003385223 के ऊपर। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप हमें व्हाट्सअप करेंगे या फिर आप हमें मेल करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात आती है पेमेंट की, पेमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि हमें किस तरीके से रजिस्टर करना है। सबसे पहले हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन हमें किस तरीके से करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा फेज आता है पेमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे हमें पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, पेमेंट के हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। पहला हम कर सकते हैं पेटीएम, जो आजकल बहुत ही जाना माना एप्लीकेशन है, आप इससे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा जो चला आ रहा है बैंक अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डिपॉजिट में भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग है या फिर मोबाइल बैंकिंग है उससे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम आपको सिंपली पेटीएम का जो अकाउंट है वो इस नंबर का है, आपको इस नंबर पे पेटीएम कर देना है। अगर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र का आपको अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर है 511000480008। मैं रिपीट कर रहा हूँ 511000480008। स्टूडेंट, इसका IFSC कोड है SBBJ001043 ये स्टूडेंट्स इसका IFSC कोड है। अगर मैं बैंक की बात करूं कि बैंक कौन सा है तो ये है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और ये ब्रांच है खातीपुरा मोड़ जयपुर। और अगर आपको अकाउंट होल्डर का नाम चाहिए तो अकाउंट होल्डर है अरुण सर का, ये अकाउंट है अरुण गुप्ता के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पेमेंट बता दिया है कि किस किस तरीके से करना है। पेटीएम अगर आप कर सकते हैं तो 8003385223 पे करना है। अगर आप बैंक अकाउंट डिपॉजिट कराते हैं जो कि ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, अकाउंट नंबर आपके पास है 511000480008। IFSC कोड है SBBJ001043 और उसके अलावा बैंक मैंने आपको बता दिया जो है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, खातीपुरा मोड़, वैशाली नगर जयपुर। और अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो अरुण सर है, अरुण गुप्ता के नाम से अकाउंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे सिंपली व्हाट्सअप कीजिए, अकाउंट डिटेल्स मांगिए कि सर मुझे अकाउंट डिटेल्स चाहिए, मुझे पेमेंट डिपॉजिट करवाना है, तो आपको ये जो डिटेल्स हैं ये आपको वहाँ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, जिससे कि आपसे किसी तरीके की कोई गलती ना हो। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट के लिए आपको वहाँ भी हेल्प की जाएगी कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, ये सारी डिटेल्स वहाँ दी जाएगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद आप पेमेंट भी कराते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी है मैंने। पेटीएम आप इससे करा सकते हैं, इसके अलावा बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र आप इससे करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद आप बोलेंगे कि सर पेमेंट हो गया, अब मुझे टेस्ट पेपर कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा, तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दूँ। हमारी वेबसाइट पे एक पेज होगा जो लॉग्ड होगा, ठीक है।
हमारे वेब पेज पे लॉग्ड होगा, इसका पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है इसका पासवर्ड हम आपको देंगे। आप इस पेज पे जाएंगे जिसका लिंक हम आपको दे रहे हैं, पासवर्ड हम आपको देंगे। पासवर्ड देने के बाद ये जो टेस्ट पेपर है ये 27 जुलाई 2017 से लाइव हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। 27 जुलाई 2017 डेट याद रखिएगा, टेस्ट पेपर लाइव होने वाला है। उसके अलावा इसके 5 दिन बाद में ठीक है, इसके 5 दिन बाद में आपको आंसर की ठीक है और वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि सर 5 दिन बाद में क्यों मिलेंगे, उसी टाइम क्यों नहीं मिलेंगे जब हमने 27 जुलाई 2017 को पेपर दिया, उसी टाइम हमें आंसर की और वीडियो सॉल्यूशन भेजे तो हम वहीं देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 दिन का डिले है ये इसलिए रखा गया है तो क्योंकि जैसे ही आप पेपर देंगे ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, आप उन चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे। बट अटेम्प्ट करने के बाद अगर होता है तो दैट्स गुड, ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप उनका सॉल्यूशन देखेंगे, वही चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये 5 दिन का जो एक गैप है ये इसलिए दिया गया है ताकि आप 27 जुलाई 2017 को जो पेपर लाइव होने वाला है उसको अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चन हुए हैं दोज आर गुड, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो उनको आप क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, आप अपनी जो रिलेटिव बुक्स हैं जिसमें से आप पढ़ रहे हैं आप उसमें से देखिए, आपको जैसे ही आंसर मिलता है ठीक है, वेरियस अप्रोचेस लगाइए, आप अपने टीचर से पूछिए, बहुत सारी अप्रोचेस लगाइए। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन का अगर आंसर मिल रहा है तो दैट्स गुड, इसका मतलब आपने मेहनत करके उस चीज़ का आंसर निकाला है। और अगर नहीं निकलता है तो 5 दिन इज़ अ मैक्सिमम टाइम, 5 दिन के बाद आपको ये आंसर की और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ, चाहे आपका क्वेश्चन हुआ हो चाहे ना हुआ, आपको दोनों ही केसेस के अंदर ये वीडियो सॉल्यूशन और आंसर की दोनों देखने। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए जैसे कि मैंने पहले भी बात की, आपका क्वेश्चन हो गया लेकिन हो सकता है वो किसी बेटर अप्रोच से हो रहा हो जिसके अंदर आपको इतना टाइम ना लगे, इतनी मेहनत ना लगे या इतना लंबा फॉर्मूला ना लगाना पड़े। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वीडियो सॉल्यूशंस पूरे देखिए, चाहे आपका क्वेश्चन हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और किस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। तो ये जो हाउ वाला सेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं फी स्ट्रक्चर पे। फी स्ट्रक्चर से मतलब हमने बात की टेस्ट सीरीज़ हमारी लॉन्च हुई है, टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा ये मैंने बता दिया, कैसे पेमेंट करना है ये भी मैंने बता दिया। अब आप लोगों के ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पेमेंट करना कितना है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल का फ़ी स्ट्रक्चर अराउंड द मार्केट, अगर आप कंपटीटर्स की बात करें, हमारे कंपटीटर्स कोचिंग सेंटर्स की बात करें या फिर नॉर्मल जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स है उसकी बात करें, आपको जो फी स्ट्रक्चर है वो नो डाउट हम लोग बहुत कम फी स्ट्रक्चर आपको देते हैं। मतलब मार्केट से मतलब जो भी आपका फीस चल रहा है, तो ऑफलाइन की जैसे हमने बात भी करी थी ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वीडियो के अंदर, कि ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में हम लोग बहुत नॉमिनल फीस के ऊपर आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी बहुत नॉमिनल रखा गया है। मतलब आपको जो फीस देनी है वो देनी है सिर्फ 200 रुपीज़। ठीक है, 200 रुपीज़ के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे, हम आपको देंगे PDF टेस्ट पेपर, ठीक है, और इसका आंसर की और अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। PDF आपको टेस्ट पेपर मिल रहा है, उसके अलावा आपको आंसर की मिल रही है, इसके अलावा आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे, हमने फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली। 200 रुपये स्टूडेंट, मैं नहीं मानता किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उसका एक टेस्ट पेपर देके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अपने OFB रिक्रूटमेंट 2017 के पेपर को लेके कि किस तरीके से देना है, और अगर उसे एक अच्छी जॉब मिलती है गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे नहीं लगता 200 रुपये पे करना किसी के लिए कोई बहुत बड़ी बात है।
लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक और अट्रैक्टिव चीज़ रखी गई है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हम पहले फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑफर की। अब स्टूडेंट्स ऑफर की बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब सब लोग जानते हैं कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल में अभी थोड़े दिन पहले अभी सीजनल जो मॉनसून ऑफर था 30% का ऑफ चल रहा था वो बंद किया गया है, ठीक है। अभी फीस इंक्रीज की गई है, बट ये जो अभी टेस्ट सीरीज बनाई गई है इसमें 2 ऑफर चल रहे हैं। पहला है 50% डिस्काउंट, ठीक है। मैंने आपको फीस बताई कितनी थी, 200 रुपीज़, ठीक है। बट ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स इस बात को, हमने आपको 4 बताए ग्रुप, OFBC के 3, इलेक्ट्रिकल, मशीन और फिटर, ठीक है। इसके अलावा OFBD ग्रुप, ठीक है। अब ये 50% डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। 100 इलेक्ट्रिकल के, 100 मशीन के, 100 फिटर के, 100 और OFBD ग्रुप के पहले 100 स्टूडेंट्स, मतलब जो पहले 400 स्टूडेंट्स होंगे वेरियस ग्रुप्स के, उनको हम लोग 50% डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब जो आपको फीस है वो 200 ना दे के 100 रुपीज़ ही पे करनी होगी। मतलब आपको 50% नेट डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लैट 50% डिस्काउंट है अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपन दूसरे ऑफर की बात करते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया 50% डिस्काउंट है, और मुझे नहीं लगता 100 रुपये पे करना किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बड़ी बात होगी, जस्ट बिकॉज 100 रुपये आज के टाइम में एक बहुत नॉमिनल बात है। दूसरा ऑफर आता है 100% कैशबैक का। ये 100% कैशबैक क्या है, ठीक है, तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। आप जो हमें फीस दे रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये हो या फिर आपने 200 रुपये दिया हो, ठीक है, हमारे जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आप वो वीडियो लेक्चर्स की क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आपने जो ये फीस पेमेंट की है, अमाउंट पे किया है आपने फीस के उसमें, तो आपको ये अमाउंट पूरा का पूरा रिडीम करके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में दे दिया जाएगा। मतलब चाहे आपने 100 रुपये पे किए हो तो आपके यहाँ 100 रुपये कम होंगे, और 200 रुपये पे किए हो तो आपके यहाँ 200 रुपये कम होंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं कि जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स है इसकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है। तो जो इसकी फ़ीस होगी वो मैं आपको बता दूं क्या होती है, ठीक है। आप सब जानते हैं मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है और टेक्निकल पूछा जाता है। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1000 रुपीज़, 800 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1500 एंड 1500, ठीक है। ये जो वीडियो लेक्चर्स की एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। बट आफ्टर डिस्काउंट अभी जो करंट प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, मैथ्स की दैट इज 600, 800, 1200 और 1500। तो इसका मतलब ये टोटल जो आपका होता है ये होता है 5100 रुपीज़, और ये जो टोटल है आपका 5800 रुपीज़। लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो टोटल आपका चल रहा है 5100 रुपीज़। लेकिन अगर आप ये टोटल अमाउंट एक साथ डिपॉजिट करवाते हैं, इसका मतलब आप पूरा का पूरा जो अमाउंट है, पूरा का पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अगर आप एक साथ ले रहे हैं, तो आपको ये अमाउंट पे ना करके आपको जो अमाउंट पे करना होता है वो होता है 4200।
मतलब मात्र 4,200 रुपये के अंदर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो लेक्चर्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और बात बता दूँ। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के थ्योरी टू प्रैक्टिकल चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, वो आपको वेरियस काइंड ऑफ डेमो वीडियोस मिलेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके, जीएस, टेक्निकल के, अलग अलग। जो मैथ्स है, अरुण सर ने कुंडली गणित के हेल्प से बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। रीजनिंग प्रशांत सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का अरुण सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। मैकेनिकल का जो पार्ट है वो काशिफ सर बहुत अच्छा करा रहे हैं। इवन जीएस भी पारुल मैम ने बहुत अच्छी कराई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर बता दिया है कि आपको किस किस, अगर वीडियो लेक्चर आपको लेने हैं तो आपको 4,200 रुपीज़ पे करना होता है, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होता है। लेकिन अगर आप और भी जल्दी इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं, मतलब आप अगर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में आते हैं, तो आपको मात्र 100 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज एज वेल एज उसका PDF सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हमने देखा अभी तक वीडियो में कि इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर आपको क्या क्या था, मतलब क्या फीस आपको पे करना है, कौन कौन से ऑफर दिए जाएंगे। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि बेनिफिट्स। आप जो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं, आप अगर ले रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को लेने का आपका मकसद क्या है और उस चीज़ से फ़ायदा क्या हो जाता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब अगर आपको चीज़ें आती है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो, बट आपको उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो आपने फॉर्मूला पढ़े हैं, जो आपने टेक्निक्स पढ़ी है, जो ट्रिक्स पढ़ी हैं, आप उनको अप्लाई और उनको इम्प्लीमेंट करने की आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सपोज अब मान के चलिए एक क्रिकेटर है, ठीक है, एक क्रिकेटर है, उसे बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलना आता है, तभी जाके वो एक इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट होता है। लाइक इंडिया की टीम ले लीजिए आप, इंडिया की टीम में अगर किसी भी एक बैट्समैन को उठाइए, विराट कोहली है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तभी जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। बट अगर वो इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के बाद प्रैक्टिस करना छोड़ दे, तो क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं। उसी तरीके से अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर करिए। मतलब आप एक बार प्रैक्टिस सेट लेके आप एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए आपको क्या परेशानियां सामने आती हैं। कि क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये पूरा का पूरा उस मेन पेपर के उसी पे डिसाइड होगा, मतलब मेन पेपर की तरीके से ही बनाया जाएगा। तो आपको एक बार ये बिल्कुल आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आप मेन पेपर ही दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में, कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, और वीडियो सॉल्यूशंस में आपको ये पता चलेगा कि उन जो दिक्कतें जो आपको आ रही है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैंने आपको बता दी, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। सपोज आपको रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो रीजनिंग आप किस तरीके से पढ़ें। अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या फिर टेक्निकल में किसी भी पार्ट में दिक्कत आ रही है, तो आपको बिल्कुल गाइडेंस दिया जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी, टिप्स एंड ट्रिक्स की, वो आपको बताई जाएगी। आपको टिप्स दिए जाएंगे वीडियो सॉल्यूशंस में किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक्स बताई जाएंगी। ट्रिक्स मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स में दिक्कत मतलब डिफरेंस होता है। शॉर्ट ट्रिक्स वो होती है कि एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। बट ट्रिक्स आर दोस जिसमें आपको बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, बट अगर इस क्वेश्चन में ये चेंजेस आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व ना करते हुए इसमें ये चेंज करना है। मतलब एक ही तरीके को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, बट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है मेथड्स की। नंबर ऑफ मेथड्स आपको बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट एक, जैसा कि आप देखते भी होंगे जो टेस्ट सीरीज होती है उनके सॉल्यूशन में जनरली ये किया जाता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं 3 से 4 लाइन में, दैट इज मोर देन एनफ। बट वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, फिर वो स्टूडेंट जगह जगह जाता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लास्ट में वो कंफ्यूजिंग होता है उसके लिए। बट यहाँ हम आपको नंबर ऑफ मेथड्स बताएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया
उसको एक मेथड से सॉल्व करवाया जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है या फिर लेंथी लग रहा है तो दूसरा उसका अल्टरनेटिव ट्राई कीजिए, उसके अलावा अगर और कोई अल्टरनेटिव है तो वो भी बताया जाएगा। तो नंबर ऑफ मेथड्स के साथ आपको ये चीज़ क्लियर कराई जाएगी, जिससे आपको बेनिफिशियल ये रहेगा कि आपको इनमें से जो मेथड अच्छा लगता है आप उसको लेके आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे आता है कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट की बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना है, मतलब आपको क्वेश्चन रटना नहीं है कि आप एक क्वेश्चन लेंगे आप उस क्वेश्चन का आंसर रट लें कि ऐसे होता है, नहीं। यहाँ जो आपको वीडियो सॉल्यूशंस कराए जाएंगे उसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब जो आपका जो क्वेश्चन है वो जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट भी आपको उसके साथ बताया जाएगा। अगला आता है एग्जाम स्ट्रेटजी, मतलब आपको एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर के लिए पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीज़ें मैनेज करके चलनी है, कौन से पेपर को ज़्यादा टाइम देना है, ये भी आपको एग्जाम स्ट्रेटजी में बताया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है डूज एंड डोंट्स एट एग्जामिनेशन हॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। आपको एग्जामिनेशन हॉल से पहले की चीज़ें आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी में बताई जाती हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाके क्या करना है और कैसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ जाके शो नहीं करने हैं, ये चीज़ें आपको बेसिकली हम बताएंगे वीडियो सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पीछे रीज़न क्या क्या रहेगा। आपको गाइडेंस दी जाएगी करियर की, जो भी आपको चाहिए किसी भी तरीके की करियर की या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया कि ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई। मेथड्स आपको बताए जाएंगे कि किस मेथड पे मतलब किस किस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है और इस कॉन्सेप्ट से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एग्जाम स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, और इसके बाद में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई डूज एंड डोंट्स एट द एग्जामिनेशन हॉल। और ये स्टूडेंट्स एज आई गेस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जिसकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मतलब जिसके लिए आप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी बुक से अगर आप लेके आते हैं, आप उसकी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके अंदर किसी में भी आपको ये चीज़ नहीं दी हुई होती कि आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जाम और एग्जामिनेशन हॉल में करने चाहिए, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो आप एग्जामिनेशन हॉल में ना कर पाए। तो स्टूडेंट्स एज आई गेस मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। आपको ये पता चला होगा कि टेस्ट सीरीज जो आ रही है ग्रुप सी और ग्रुप डी OFB के लिए, वो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 27 जुलाई 2017 को। हमारा जो पहला पेपर है वो लाइव होने जा रहा है। उसके 5 दिन बाद में आपको आंसर की और वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो स्टूडेंट्स आप 8003378523 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। theory2practical@gmail.com इस लिंक पे जाके मतलब इस ईमेल आईडी के ऊपर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा www.theory2practical.com ये हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ जाके भी कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।